हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी का आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो पूरी स्टोरी को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं और बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द शॉपकीपर एंड द किंग। शॉपकीपर का अर्थ होता है दुकानदार, किंग यानी कि राजा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दुकानदार और राजा। So let's begin the story. Once a king was taking a tour of his kingdom with his minister. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। once का अर्थ होता है एक बार, टूर यानी कि यात्रा, टेकिंग अ टूर यानी कि यात्रा कर रहा था। किंगडम का अर्थ होता है साम्राज्य या राज्य। हिज यानी उसका, मिनिस्टर यानी कि मंत्री। तो क्या मतलब है इस सेंटेंस का, तो चलिए देखते हैं। वंस अ किंग वॉज टेकिंग अ टूर ऑफ हिज किंगडम विथ हिज मिनिस्टर, यानी कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने साम्राज्य की यात्रा कर रहे थे। एज ही पास्ड बाई अ शॉप ही सेड टू हिज मिनिस्टर, आई डू नॉट गेट गुड वाइब्स फ्रॉम दिस शॉप। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले सेंटेंस के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। पास्ट बाई यानी कि गुजरना, शॉप यानी कि दुकान, सेड यानी कि कहा, वाइब्स यानी कि अनुभूति या माहौल, गुड वाइब्स यानी अच्छी अनुभूति या अच्छा माहौल। तो फिर क्या हुआ, एज ही पास्ट बाई अ शॉप, जब वे दुकान के पास से गुजर रहे थे, he said to his minister, उसने अपने मंत्री से कहा। किसने कहा, राजा ने अपने मंत्री से कहा, I do not get good vibes from this shop। उसने क्या कहा कि मुझे इस दुकान से अच्छी अनुभूति नहीं मिल रही है, अच्छी अनुभूति नहीं आ रही है। The minister was सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित या हैरान। तो मंत्री जो था वह आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। सो ही वेंट इनसाइड द शॉप इन डिस्ग्रेस यानी कि भेष बदल कर, वेंट यानी कि गया, इनसाइड यानी अंदर। तो फिर क्या हुआ कि इसलिए ही वेंट इनसाइड द शॉप, वह दुकान के अंदर गया, इन डिस्ग्रेस यानी कि भेष बदल कर। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि इसलिए वह दुकान के अंदर भेष बदल कर गया। ही आस्क्ड द शॉपकीपर, उसने दुकानदार से कहा, पूछा, हाउ इज योर बिजनेस यानी कि व्यवसाय। तो मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि आपका बिजनेस, आपका जो व्यवसाय है वह कैसा है, यानी कि कैसा चल रहा है। द शॉपकीपर, अ सैंडलवुड मर्चेंट, रिप्लाइड, नॉट गुड, हार्डली डज एनीवन बाय सैंडल। सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी। मर्चेंट का अर्थ होता है व्यापारी। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। हार्डली यानी मुश्किल से। एनीवन यानी कि कोई। बाय का अर्थ होता है खरीदना। तो उस शॉपकीपर ने, उस दुकानदार ने मंत्री को जवाब दिया, जो कि एक चंदन का व्यापारी था, यानी चंदन की लकड़ियों का व्यापारी था। उसने मंत्री को जवाब दिया, नॉट गुड यानी अच्छा नहीं। हार्डली डज एनीवन बाय सैंडलवुड यानी कि कोई भी बड़ी मुश्किल से चंदन खरीदता है। आई ओनली होप द किंग डाइज सून। होप यानी कि आशा करना,
या सोचना, डाइस यानी कि मरना, सून यानी कि जल्दी। तो उस व्यापारी ने, चंदन के व्यापारी ने आगे कहा कि मैं केवल यह आशा करता हूँ कि राजा जल्दी मर जाए। Then there would be a huge demand for sandalwood for performing his last rites. Huge demand, huge का अर्थ होता है भारी, demand यानी कि मांग, last rites का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। तो उस व्यापारी ने, चंदन के व्यापारी ने आगे मंत्री को कहा कि then there would be a huge demand. I only hope the king dies soon, यानी कि मैं केवल यह आशा करता हूँ, यह कामना करता हूँ कि राजा जल्द ही मर जाए। और फिर then there would be a huge demand for sandalwood, और तब चंदन की लकड़ी का भारी मांग होगा for performing his last rites, उनके अंतिम संस्कार के लिए। The minister was shocked to hear this. शॉक्ड यानी कि हैरान, हियर यानी सुनना। तो मंत्री बहुत ही हैरान हुआ यह सुनकर, यानी कि चंदन के व्यापारी की बातों को सुनकर। ही रियलाइज्ड दैट द शॉपकीपर वाज फुल ऑफ नेगेटिविटी। रियलाइज्ड यानी कि महसूस होना, नेगेटिविटी का अर्थ होता है नकारात्मकता। सो आगे फिर क्या हुआ कि ही रियलाइज्ड यानी कि मंत्री को एहसास हुआ दैट द शॉपकीपर वाज फुल ऑफ नेगेटिविटी, कि दुकानदार नकारात्मकता से भरा हुआ था। सो ही बाउड सम सैंडलवुड फ्रॉम द शॉपकीपर एंड गिव इट टू द किंग सेइंग इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द शॉपकीपर। बाउड का अर्थ होता है खरीदा, गिव यानी कि दिया, गिफ्ट यानी कि उपहार। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सो यानी कि इसलिए ही बाउड सम सैंडलवुड फ्रॉम द शॉपकीपर, उसने कुछ चंदन दुकानदार से खरीदे, एंड गिव इट टू द किंग, और इसे राजा को दिया, सेइंग इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द शॉपकीपर, यह कहकर कि यह दुकानदार की तरफ से उपहार था राजा के लिए। The happy king sent some gold coins to the shopkeeper. Gold coins का अर्थ होता है सोने के सिक्के। हैप्पी यानी कि खुश। तो राजा खुश होकर कुछ सोने के सिक्कों को मंत्री के द्वारा दुकानदार के लिए भेजा। The shopkeeper was ecstatic. ecstatic का अर्थ होता है अति आनंदित, यानी बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा प्रसन्न। तो दुकानदार सोने के सिक्के को पाकर अति आनंदित हुआ। द नेक्स्ट टाइम द किंग केम नियर द शॉप। नेक्स्ट टाइम यानी दूसरे समय या अगले समय, केम यानी कि आए, नियर का अर्थ होता है नज़दीक या समीप। तो फिर अगले समय यानी दूसरी बार राजा फिर से उस दुकान के समीप आए, उस दुकान के निकट आए। He felt positive vibration for the shopkeeper and was happy. Positive vibration का अर्थ होता है सकारात्मक ऊर्जा। राजा को सकारात्मक ऊर्जा उस दुकान से मिली और वह खुश था। Moral of the story is one good deserves another, यानी कि डिजर्व्स का अर्थ होता है हकदार होना या योग्य होना। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मोरल मिलती है कि एक अच्छाई दूसरे की हकदार है। तो हमें दूसरों के लिए अच्छा करते रहना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।